अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। गजा में जंग जल्द खत्म नहीं होगी, इस्राएली वज़ीर आज़म। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी के अरकान से खिताब में कहा कि हमास के खिलाफ जंग में शिद्दत लाएंगे। गजा में जंग जल्द खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गजा में आने वाले दिनों में लड़ाई को मजीद तेज करेंगे। ये एक तवील लड़ाई होगी। गजा में कार्रवाई करने वाले इसराइली फौजी भी तवील जंग के हक में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा कि इसराइल को अपने हमलों की शिद्दत कम करनी चाहिए। मिस्र ने फ्रीकैन के दरमियान जंगबंदी का मंसूबा तजवीज़ किया। मंसूबे के तहत 1.5 माह के दौरान इसराइली जेलों में कैद तमाम इसराइली यरगमालियों और गैर मुय्यना तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों की मरहलावार रिहाई होगी, जिसका इख्तिताम इसराइल के हमले की मुअत्तली पर होगा। बल्ले के निशान की वापसी तहरीक इंसाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। इस्लामाबाद बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल अतमाम खेल की जानिब से दायर की जाएगी। 2 रोज़ा छुट्टियों के बाद दरख्वास्त आज जमा करवाने का फैसला किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात की और मुशावरत के बाद पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी गई। एतराज में कहा गया है कि फौजी अदालतों में सर्वेलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल हो चुका। अब सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से फौजदारी अदालतों में न भेजने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त दी गई। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर की गई थी। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, निशान देना होगा। जज पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई की दरख्वास्त पर रिमांड। पेशावर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, अब तो निशान नहीं रोक सकते। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, निशान देना होगा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इधर उधर जाते हैं, जो सवाल किया है उस पर आ जाएं। वकील ने कहा कि पार्टी को निशान तब अलॉट होता है जब वो इलेक्शन करवाए और सर्टिफिकेट जमा करवाए। जस्टिस कामरान ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, अब तो निशान नहीं रोक सकते। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, निशान देना होगा। साइफर केस में जमानत मंजूर होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा न हो सके, नजरबंदी के अहकामात जारी। रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पुलिस चीफ की सिफारिश पर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात जारी किए। डीसी के अहकामात में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और उनसे तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनकी नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में ही नजरबंद किए जाने का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद की जमानत मंजूर की है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मुसद्दका कॉपी मौसूल हो चुकी है। हमने अदालत को मचल के भी पेश कर दिए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी, पीटीआई का हैरान कुन फैसला। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज न करने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि किसी भी हल्के से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज दायर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी रहनुमाओं और जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का पूरा हक हासिल है। नून लीग के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी बिलाल यासीन ने हल्का NA 130 में जमा करवाए थे। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज सामने नहीं आया, जिसके बायस उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद मंजूर कर लिए गए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा के कागजात नामजदगी मंजूर। जेहलम साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उन्होंने PP 26 जेहलम के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। वो जेहलम से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। कागजात नामजदगी के मंजूरी से मुतालिक उन्होंने ट्विटर पैगाम में बताया, लिखा PP 26 जेहलम से जांच पड़ताल के बाद मेरे कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं।
शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। यूक्रेन का रूस के जंगी बहरी जहाज पर हमला, एक हलाक और मुतादिद अहलकार जख्मी। मॉस्को रूस ने तस्दीक की है कि बहरा असवद में उसके जंगी जहाज को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है, जिसमें एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक रूस के जेर कब्जा इलाके क्रीमिया में फिडूसिया के मुकाम पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले में 6 इमारतें भी तबाह हुई। मिसाइल हमले से बहरी जंगी जहाज में आग भड़क उठी। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यासिर इरफात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक यासिर अरफात न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 से 21 जनवरी 2024 तक शेड्यूल 5 T20 मैचेस में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। यासिर अरफात कौमी टीम के दौरे न्यूजीलैंड की तैयारी के लिए 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक लाहौर में 5 रोजा कैंप में बतौर कैंप कमांडर खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने हांगकांग की कौमी टीम के साथ बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया है। कोचिंग के अलावा यासिर अरफात ने दुनिया भर की लीग क्रिकेट में मुख्तलिफ T20 टीमों के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। AI टेक्नोलॉजी से खवातीन की जिनसी हरासानी के वाकयात में इजाफा। मैसाचुसेट्स माहिरीन का कहना कि खवातीन को ऑनलाइन हरासा किए जाने का मसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंकलाब के बाद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक ज़माने में खवातीन के डिजिटल तगैर शुदा तस्वीर और वीडियोस आम तौर पर इंटरनेट के तारीख कोनों में होती थी, लेकिन अब जबकि जनरेटिव AI टूल जैसे कि मेजॉरिटी स्टेबल डिफ्यूजन और डेल ई आम लोगों की रसाई में है, खवातीन की नामुनासिब जाली वीडियोस या तस्वीर बनाना, उसे फैलाना मजीद आसान हो गया है। ऑनलाइन डिफेक्ट वीडियोस में से 90% से ज्यादा फहश पर मबनी होती हैं, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन की है। चीन के दारहुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में मुसलसल 9 दिन दरजा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। ये 1951 के बाद से पहला मौका है जब बीजिंग में -10 दरजा हरारत दिन तक बरकरार रहा। इसके अलावा चीन के शुमाली और शुमाल मशरकी हिस्से शदीद ठंड की लपेट में हैं, जबकि बाज़ इलाकों में दरजा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस माह चीन के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर आई। सर्दी की शिद्दत की वजह से चीन के मरकजी सूबे हेनान में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ, जहां हीट फराहम करने वाले प्लांट भी बंद हो गए। सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। सियालकोट मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी अफरा तफरी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठे और जख्मों को भरने के लिए इक़दाम करें। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं, अलबत्ता हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2/3 अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, अलबत्ता आम इंतखाबात में नून लीग कौमी असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल करेगी। ख्वाजा आसिफ ने ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि इंतखाबात के बाद ऐसी हुकूमत बने जिसमें कौमी इत्तफाक राय हो ताकि जख्मों पर मरहम रखा जा सके। ईरान ने जापानी टैंकर पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय साहिल के करीब समुंदर में जापानी टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था। ड्रोन हमले के नतीजे में जहाज में आग लग गई थी, जबकि जहाज का अमला महफूज रहा। जहाज तीर को मुंबई के साहिल के करीब पहुंचा, जहां भारतीय न्यूज़ी टीम ने मुआयना किया। टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट में टैंकर पर ड्रोन हमलों की निशानदही की। जापानी टैंकर पर हमला ऐसे वक्त में किया गया जब हौसी बहरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे थे। हौसी हमलों के बाद ज्यादातर कारगो जहाज अब अफ्रीका के जनूबी सिरे से गुजर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि टैंकर को निशाना बनाने का इल्जाम बेकार है, इसे मुस्तरद करते हैं। ऐसे इल्जामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में इसराइल सफारत खाने पर धमाका, पूरा इलाका गूंज उठा। नई दिल्ली भारत दारहुकूमत के हसास इलाके में वाक़ इसराइल के सफारत खाने के करीब जोरदार धमाके की आवाज़ से सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़े लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हसास इलाके में होने वाले धमाके के बाद सफारत खाने का मुहासरा कर लिया और अमले को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मीडिया समेत किसी को भी जाए वकुआ तक रसाई नहीं दी जा रही। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी मौजूद हैं, जबकि फायर ब्रिगेड समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तलब किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसराइली सफारत खाने का अमला और इमारत मुकम्मल तौर पर महफूज है।
आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।